So hello everyone, in this video we'll be talking about the strategy for English, basically for banking exams. ठीक है, इंग्लिश में आपको कैसे अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो इंग्लिश में काफ़ी सारे हमारे पास चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है इंग्लिश में भी, बट ये जो सब्जेक्ट है आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए. बिकॉज जो क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग है उसमें वो सबके लिए एक जैसी हो जाती है. एक टाइम पे आके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो किसी से भी नहीं होते हैं वो, मतलब अलग ही लेवल के बंदे होते हैं जो उसे कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट मुश्किल वाले क्वेश्चंस भी वो नहीं होते हैं. लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कर सकते हैं अगर आपकी रीडिंग और दूसरे रीडिंग मतलब जो आपका जो स्किल्स है रीडिंग करने के और पैराजम्बल वगैरह वो अच्छे हैं, आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो उसमें आप लीड ले सकते हैं. इसमें एक वो कैब वाला सेक्शन आ जाता है, एक ग्रामर वाला आ जाता है, एक रीडिंग एंड स्किमिंग और एक आरसी पैराजम्बल, ये सब आते हैं जिसमें. और एक और सेक्शन है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये हमारा पीओ के एग्जाम्स में आता है. ओके गाइस, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे वो कैब की. वो कैब कैसे करनी है आपको. सबसे पहले द हिंदू एडिटोरियल इसके लिए मस्ट है पढ़ना. आप कुछ कर रहे हो इंग्लिश में या नहीं कर रहे हो, ये जरूर करना है हिंदू एडिटोरियल. ठीक है, इसको पढ़ो, खुद से हैबिट डालो इसे पढ़ने की. इसी में ही आपकी वो कैब कवर होगी और रीडिंग स्किल्स भी आपके बढ़ेंगे, आप फास्ट रीड कर पाएंगे. ठीक है, ये आप या तो वीडियो से पढ़ सकते हैं अगर आपको खुद से स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, या वीडियो से पढ़ो या इसको खुद से सेल्फ या खुद से पढ़ो इसे. ठीक है, जैसे आपको मन करे. अगर खुद से नहीं समझ आता तो वीडियो से पढ़ो, अगर आ रहा है तो खुद से पढ़ो, वो भी अच्छी बात है. इसमें आपने 10 वर्ड्स डेली के पढ़ने ही पढ़ने हैं. 10 से 15 वर्ड्स आपको रिवाइज करने हैं डेली. इसकी रिवीजन भी करो वर्ड्स की, क्योंकि वो कैब एक ऐसी चीज़ है जो डेली रिपीट होती है. ठीक है, ऐसा होगा कि आज आपने 2 वर्ड्स पढ़े, वो 2-3 दिन बाद फिर से रिपीट हो जाएंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. ऐसे कुछ एज सच इसको लर्न नहीं करना, इसको एक बार सिर्फ रीड करो और अपनी नोटबुक में 4 से 5 वर्ड्स डेली के नोट कर लो ताकि हमें थोड़ा सा दिमाग में रहे. ओके, सो वो कैब वाला सेशन आपका क्लियर हो जाएगा आई थिंक. नेक्स्ट आपका देखते हैं ग्रामर. ग्रामर का एज सच जो हमारे टेंसेज है, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स, ऐसे ऐसे जो कंजंक्शंस, वॉइस, इसका कुछ इतना रोल नहीं है. मुझे खुद भी आज तक समझ में नहीं आया. मैंने इतनी बार ट्राई किया इसे पढ़ने का, बट हो नहीं पाते हैं. एरर डिटेक्शन इसमें से आता है काफ़ी क्वेश्चन, लेकिन वो अपने आप बनने लग जाते हैं जब आपकी रीडिंग स्किल्स स्ट्रांग हो जाती हैं. ठीक है, तो एक निमिषा बंसल मैम की 8 आवर्स की वीडियो आई थिंक, मैंने तो यही वाली देखी थी, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की. ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू करो. एक बार क्या, अभी स्टार्टिंग में एक बार पढ़ो, फिर टाइम मिले फिर उसको दोबारा से पढ़ो. ऐसे पढ़ो कि आपको खुद से याद हो जाए. इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक उसमें क्वेश्चंस भी हैं और रूल्स भी साथ साथ समझाए थे मैम ने, तो वो अच्छे से पढ़ो उन्हें. ठीक है, एक बार ये वाली वीडियो देख लेनी है आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की. नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीडिंग एंड स्किमिंग पे. ये भी आपकी हिंदू एडिटोरियल से ही कवर हो जाएगी. ठीक है, इसमें एक आर्टिकल आप रीड कर सकते हैं और एक आर्टिकल स्किम कर लेना है. ठीक है, ताकि हमारी दोनों चीज़ें हो जाए. इससे आपका आरसी में बहुत हेल्प होगी और पैराजम्बल में भी बहुत हेल्प होगी. ठीक है, अब हम आते हैं आरसी और पैराजम्बल पे. ठीक है, ये इसके लिए एक परफेक्शन का बैच मैम का आता था जो मैंने लगाया था. 3 मंथ्स लगाया था आई थिंक ये परफेक्शन का बैच. काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते थे इसमें. ठीक है, मतलब टफ लेवल के होते थे. पैराजम्बल तो कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता था, कभी कभी बनता ही नहीं था, मतलब समझ में ही नहीं आता था. और आरसी, जब आप मुश्किल वाले क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे तो आपके जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं. तो ट्राई करेंगे कि यहाँ पर हम मुश्किल वाले क्वेश्चंस करें ताकि वहाँ जाके हमें इजी लगे सब कुछ. ठीक है, इसके अलावा जैसे हम परफेक्शन कर रहे हैं उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं. एक तो आपके पास प्री के जो मॉक टेस्ट आते हैं उसमें तो 20 मिनट का ही रहता है ये सेक्शन. ठीक है, एक तो वो लगाओ और सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आते हैं प्रैक्टिस के लिए. इंग्लिश का अलग से दे दो, उसमें इंग्लिश तो जल्दी जल्दी हो जाती है, उसमें कुछ इतना टाइम नहीं लगता. ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी हैं, काफ़ी सारी साइट्स पे हैं, जैसे प्रैक्टिस मॉक पे, ऑलिव बोर्ड पे हैं. ठीक है, तो आप कोई भी 2 अच्छी साइट्स के मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और वहाँ से अपना मॉक टेस्ट देने हैं हमने. ठीक है, और फिर मॉक टेस्ट देने के बाद ये नहीं कि अपने मॉक टेस्ट दे लिया बस छोड़ दिया, नंबर आ गए 10, कोई बात नहीं छोड़ो.
फिर उसको एनालाइज करो कि हमने क्या गड़बड़ की है, कहाँ गलती की है, उसको ठीक करना है। ओके, उसके बाद लोग पूछते हैं कि हम इतना सारा टाइम इंग्लिश पे देंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स कैसे करेंगे। तो इंग्लिश को कम टाइम देना, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम कम टाइम देकर भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इसको मैक्सिमम 2 आवर्स देने हैं आपको, मैक्सिमम मैंने बोल दिया, ठीक है। एक्सक्लूडिंग मॉक टेस्ट, जो आप मॉक दे रहे हो वो अलग ही रहेगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आप 2 आवर्स दें इंग्लिश को, एडिटोरियल और एक परफेक्शन, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट में अलग रहेगा, आपका मॉक टेस्ट अलग से पढ़ना है। अगर आप अच्छे से मतलब करेंगे तो इंग्लिश डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी वो कैब तो हम पढ़ते ही रहते हैं, यहाँ पर भी पढ़ते हैं हम, डेली पढ़ना ही है। 5 से 6 वर्ड्स तो याद होने चाहिए डेली के। तो यही था हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। और जैसे हम वो कैब पढ़ते हैं ना, तो क्लोज टेस्ट करते हैं, हम फिलर्स करते हैं, वो सारी वो कैब आपकी काम आती है उन क्वेश्चंस में जो क्लोज टेस्ट और फिलर्स के क्वेश्चन होते हैं। हर जगह मतलब आपकी वो कैब काम आएगी, तो डू वर्क ऑन दैट एज वेल, ठीक है। बाकी तो डिस्क्रिप्टिव आपका एडिटोरियल से ही कवर हो जाएगा। और डेली का अगर एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे हो तो अपना एक ऐसे और एक लेटर राइटिंग ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। वो आपका एंड तक हो जाता है जब हम करते हैं। बाकी इस पर भी ध्यान दो। तो यही थी हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।